नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि जो आईटीआई वालों ने आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में कई दिक्कत आ रही थी और दिक्कत आ रही थी उस पर जो है तो हमने जो है तो सवाल पूछा था। उस सवाल का जो है तो आंसर आया था और वो सवाल भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है होगा, जिस पे मैंने लिखा था, हिंदी में लिखा था कि कुछ समस्या आ रही है छात्रों के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में। तो पहला आ रहा है कि इनवैलिड जो है तो ओटीपी, दूसरा आ रहा है ओटीपी जो जा रहा है लेकिन जब ओटीपी डाला जा रहा है तो वो प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तीसरा पूछा था कि अभी तक बहुत सारे छात्रों का स्टेट अप्रूवल बाकी है। 3 सवाल आए थे मेरे पास आईटीआई के। आप लोग जानते हो कि जब मेरे पास सवाल आता है तभी मैं उधर भेजता हूँ। तो हमको कई आईटीआई वालों ने ये तीनों सवाल सबका जब मैंने मिलाया तो लोगों को यही समस्या थी। तो उसका जो जवाब आया है वो जवाब मैं पहले इंग्लिश में दिखा दूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि इंग्लिश में ये जवाब आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हिंदी में बताना होता है। तो इसमें लिखा है पहले नंबर में कि हम समस्या का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम 1 सप्ताह में समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है ना। उनके पास ये चीज़ नहीं पहुंची थी। जहां डीजीटी के अधिकारी हैं वहां पर जो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन देते हैं उनके पास कोई चीज़ पहुंची नहीं थी इन सब चीज़ों को। जब मैंने बताया और 2-3 लोगों का मैंने नंबर भी दिया कि ये आप देख लीजिए ओटीपी ये सही नहीं आ रही है, सारी चीज़ें जब मैंने दिया, चूँकि सबूत देना पड़ता है डीजीटी में, आप लोग जानते हो, है ना। मैं तो बिना सबूत के बिना उसके नहीं करता हूँ। तो डीजीटी ने जो जवाब दिया तो उसमें बोला कि सर ये समस्या हाँ है, माना उन्होंने, और बोला कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसको कर देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम 1 हफ्ते 10 दिन आप मान करके चलिए। तो ये वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि इसे 2 दिन के अंदर ठीक कर लिया जाएगा दूसरे नंबर के प्रॉब्लम को। तीसरे में कह रहे हैं कि राज्यों के अनुरोध की मंजूरी देनी होगी, फिर पीआरएन नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। आईटीआई प्राथमिकता के आधार पर अनुरोधों की मंजूरी देने के लिए राज्य के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, तीनों जो चीज़ें थी आपकी, 3 बड़ी समस्या थी। जो इनवैलिड ओटीपी थी और ओटीपी पे जो आ भी रहा था वो ओटीपी डाला जा रहा था तो वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी और बहुत सारे छात्रों का। तो ये 2 समस्या का समाधान तो उन्होंने कर दिया कि हफ्ते भर के अंदर हो जाएगा, इस वीक हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आप बताएंगे। और बहुत सारे लड़कों का जो छात्रों का डेटा अभी अप्रूवल में बाकी है ना, वो तो देखिए स्टेट का मामला है और वो स्टेट में आपको इससे बात करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। हालांकि आज मंडे को मैंने ये सारी चीज़ें 7 साढ़े 7 बजे के लगभग आई है, तो मैंने फिर बात भी किया है, सर से बात की 8 बजे के लगभग। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम हमने 3 चीज़ें जो मांग रखी थी वो मांग की हम जवाब आपको दे दिए हैं और ये जवाब जो है तो आप अब अपने न्यूज़ में बता सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसको ठीक किया जा रहा है। जो पिछली बार आई थी तो ना वो करके मैंने उससे सबक सीखा गया है, लेकिन जैसे इस बार चढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो दिक्कतों को उन्होंने बता दिया कि ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने अगले मंडे को मंगलवार, हाँ मंगलवार ही मान लीजिए, अगले मंगलवार, मतलब इस मंगलवार को छोड़ करके आप अगले मंगलवार मान लीजिए। हफ्ते भर जब बोलते हैं तो शनिवार इतवार काट देना चाहिए, तो फिर 5-6 दिन होगा, माने 1 हफ्ता का वर्किंग डे का जो टाइम मांगे गए हैं तो उस बीच में कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित ही हमको, देखिए, फ़ोन करने के बजाय मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जिसको भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे से शिकायत करिए, है ना। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो आप उसमें लिखिए, है ना, कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, पॉइंट बाय पॉइंट करिए। जैसे ये देखिए जो मैंने डाला था, ये किसी स्टेट डायरेक्टर, स्टेट के ही किसी स्टेट के लोगों ने ही मिल करके सबको हमने कहा कि ये करिए, तो देखिए वो मैंने पॉइंट बना दिया। अब वो जो 3 पॉइंट बनाया ना, तो 3 पॉइंट का देखिए जवाब आपके पास आ गया, सबूत है आपके पास, है ना। तो हमको आप अगर फ़ोन करके ये चीज़ें पूछोगे, इससे बेहतर है कि पूछने से बेहतर क्या है कि आप सवाल को आप वहां पर करिए तो हम जवाब दे देंगे। एक चीज़ और यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में भी बता दूं कि स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाले हैं ना, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम 30 तारीख को एडमिशन लिए हैं तो
30 को लिए हैं तो सर हमारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ। देखिए उसमें डीजीटी कुछ नहीं कर सकती है कि अगर आईटीआई वाला आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन या एडमिशन लेने से मना कर रहा है तो वो उनका एक स्वतंत्र वो है, अधिकार है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में है, उसको विशेषाधिकार हनन नहीं किया जा सकता है कि उसको कोई माने ऐसा कर दिया जाए। चूँकि आईटीआई की है वो प्रॉब्लम, अगर आईटीआई स्टूडेंट को नहीं डाल रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में ये 3 बड़ी दिक्कतें जो आ रही थी, मेरे हिसाब से आज मंगलवार हो गया है तो आज ये जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को रखा है, इसको 1 हफ्ते बोले हैं वो, तो आप मंगलवार बुधवार गुरुवार मान लीजिए, 1 हफ्ते जब बोले तो शनिवार इतवार काट दीजिए, तो मंगलवार है तो बुधवार गुरुवार, है ना, अगले फ्राइडे तक आप देख लीजिएगा। नहीं होता है तो जो आईटीआई वाले सुन रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ कर। हाँ, एक चीज़ और प्रॉब्लम आई है जिसको मैं नहीं कह पाया हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका सिम किसी दूसरे के पास चला गया। सपोज करिए कि वो प्रिंसिपल साहब थे, प्रिंसिपल साहब ने छोड़ दिया, अब प्रिंसिपल साहब छोड़ दिए तो उनका सिम का जो नंबर है, तो ऐसे में कई आईटीआई वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो मार साहब या तो पैसा मांग रहे हैं, प्रिंसिपल साहब पैसा मांग रहे हैं, पर बच्चे के हिसाब से 100 रुपये दे दीजिए तभी होगा, और नहीं तो फिर वो फिर दे भी नहीं रहे। ये देखिए आप लोगों को इस सब चीज़ों को एफआईआर करना चाहिए। पहली चीज़ मैं बता दूं, इस पर डीजीटी साहब बोलते कि मेरी क्या, मैंने जो अभी बात किया फ़ोन पर है ना, अभी मैंने सवाल नहीं पूछा है, सवाल तो जब आप हमको लिख करके दोगे ऐसे लोग तब मैं करूँगा। देखिए इसके लिए डीजीटी ने बोला है कि देखिए एफआईआर करना चाहिए उसके आदमी के ऊपर, जब वो आदमी काम कर रहा है कि हमारा ये ओटीपी ले गए हैं, हमारा ये सिम ले गए हैं, तो आप निश्चित पुलिस के यहाँ डीएम के यहाँ शिकायत करिए, उनको 2 मिनट में देना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा। कुछ अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग रख लीजिए कि आपने क्या किया कैसे कर, बशर्ते इस पर मैंने पिछली बार ऐसी चीज़ हुई थी तो एक आईटीआई वाले के कहने पर वो रिकॉर्डिंग करके मेरे को दिया, तो जब मैं उस प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल ने अपना पूरा 6 महीने के सैलरी का हिसाब निकाल दिया कि 75,000 रुपये, 75,000 रुपये 6 महीने में उनका नहीं दिया गया था। तो वो बोला कि सर हमने नौकरी छोड़ दी और अब हम क्या करें, हमारे परिवार को कैसे चलाया जाए। हमने इतना टाइम दिया, 6 महीने टाइम दिया, और 6 महीने में हमारी 15,000 रुपये की सैलरी थी जिसमें 75,000 नहीं दिए हैं। अब आप बताइए कि हम क्या करें। अब वो देख लीजिए, बोले कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000 डालते थे। हमने कहा कि चलो ठीक है, अब व्यवस्था सही हो जाएगी, अब सही हो जाएगी, नहीं की। तो इस पर डीजीटी ने स्पष्ट बोला कि आपको तो माने इसमें एफआईआर कर दो, अगर आप सही हो कि अगर सही में वास्तव में, और मेरे हिसाब से ऐसा अगर कोई प्रिंसिपल होगा तो मैं नहीं मान सकता हूँ भाई साहब कि अगर वो आपके यहाँ सैलरी ले लिया होगा, सब कुछ ठीक हो गया होगा तो ब्लैकमेल नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी हालत में। अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो गलत है, फिर आप एफआईआर करिए। लेकिन अगर आपका जो है तो पैसा बचा है, उसकी तनख्वाह बची है, तो कहीं ना कहीं से तो देखिए निकालेगा, मजबूरी का फ़ायदा निकालेगा। लेकिन ऐसे में मैं जो प्रिंसिपल हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें मत करिए, अच्छी चीज़ नहीं है ना। नहीं दिया है सैलरी वैलरी तो आपके पास है, आप शिकायत करिए, कलेक्टर के पास शिकायत करिए कि हमको जो है तो सैलरी नहीं दी है तो वो दे देंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ों को लेकर के डीजीटी का स्पष्ट ये कहना है कि हमने जो है तो, और ये प्रोफाइल जो होती है इसकी सुधार के लिए भी कर दिए थे कि भाई जिसको अपना नंबर सब चीज़ करनी है, बार बार संभव नहीं है ना, हर बार। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो आईटीआई चला रहा है ना, उसको कभी भी अपना सिम और मोबाइल नंबर, ओटीपी और यूजर पासवर्ड ये नहीं देना चाहिए। ये जब भी दोगे आप तो आपके साथ दिक्कत खड़ी होगी। और आपने कई लोगों ने जो है तो किराया पर दे दिया है, रेंट पर दे दिया है आईटीआई, तो फिर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना। अब जब रेंट पे दे दिए हो तो फिर तो होगी, कम से कम यूजर पासवर्ड अपने सामने तो करिए तो ठीक रहेगी। बाकी देखिए मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी, आप जैसा चाहेंगे वैसे आपकी आईटीआई चलेगी। हमको क्या करना है, डीजीटी को क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, तो मैं तो न्यूज़ दिखाऊंगा, है ना। न्यूज़ में कुछ भी है तो हम तो अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चलाते हैं तो चलाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। आप लोगों को मैंने बोला कि जो चीज़ें हैं उसका सबूत लगता है, एक तो कमेंट पे रखिए, और कमेंट पे रखने के बाद ये करिए कि एक भाई साहब ने ये चीज़ों को कमेंट भी किया हुआ था, है ना, तो वही कमेंट का स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया था और मैंने ये सवाल भी
सर के पास किया था, उसका जो है तो क्लेरिफिकेशन आपके पास आ गया है। आज तक के लिए इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।